Our next problem is, if A is what consisting 4 elements A, B, C, D, and one relation R is defined on set A. It is already given the collection of these ordered pairs A comma A, A comma B, A comma D, C comma A, C comma B, C comma right, D comma A, D comma B, and D comma D, right? Our problem is what? Find MR, means matrix representation, and one more, that is diagram, directed graph of this relation we want to find. And third part is what? In degrees and out degrees of each element of this set A. तो हम लोग जानते हैं पहले दो रिप्रेजेंटेशन करेंगे और तीसरे पार्ट के लिए यहीं पर एक डिफिनीशन लिखेंगे, राइट है, इन डिग्रीज एंड आउट डिग्रीज का, और उसके बाद तीनों रिलेशंस के हेल्प से कैसे बताएंगे कि व्हाट इज इन डिग्रीज and out degrees of every element of this set A, correct? We will write here, sir, what? Matrix form. First part is what? MR. That MR you can write, it is a matrix of order 4 by 4. जैसे तुम्हें पता है सर कि इसके पास तो एंट्रीज आइदर 0 होगी अदरवाइज 1. कैसे एंट्रीज होगी? A is related to A, no doubt, it is what? 1. A is related to B, but A is not related to C, but related to D. So entries are what? 1, 1, 0 and 1. But B is not related to any element. So corresponding entries are 0 only. C is related to A and D. So it is 1, 0, 0 and 1. D is related to A, B and D. It means 1, 1, 0 and 1. करेक्ट? अगर आप इसी का डायग्राफ प्रिपेयर करना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो. सेकंड पार्ट इज व्हाट? डायग्राफ. डायग्राफ, and that diagraph is what? Represent 4 vertices in any way, A, B, C, D. correct है? A is related to A, it means that you can represent with the help of this loop starting from A and ending at the same. A is related to B also. A is related to D. C is related to A. C is related to D. D is related to A. D is related to B and D is related to D itself. Represent with the help of this loop. अरे करेक्ट है? ये दो पार्ट का जवाब तुमने समझ लिया तो अंडरस्टूड है तुम्हारे लिए, क्योंकि हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में इन बातों को बताया था, राइट है? हम लोगों को सीखना अब मेनली क्या है सर इस एग्जांपल में? इन डिग्रीज एंड आउट डिग्रीज. जानते हैं इस सवाल में मैंने तीसरा पार्ट लाया क्यों है? तुम्हारे पास कोई एक भी रिलेशन अगर अवेलेबल होगा, आइदर आर एज ए सेट ऑफ पेयर्स और मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ दिस रिलेशन, और तीसरा डायग्राफ, तीनों में से कोई एक भी अवेलेबल होगा, एकदम आराम से हम लोग रिप्रेजेंट कर पाएंगे इन डिग्रीज एंड आउट डिग्रीज ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ योर सेट ए. सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डेफिनेशन किसका? इन डिग्रीज एंड आउट डिग्रीज. आप लोग भी लिखिए इन डिग्रीज. इन डिग्रीज, let A belongs in set A, then in degrees of A is the number of B belongs in set A such that B comma A belongs in R. इसका मतलब समझ रहे हो? इन डिग्रीज ऑफ A defines how many
elements of set A are related to A, number of those B which are related to element A. एग्जाम्पल्स हम लोग थोड़ी देर बात करते हैं. यहां पर एक लाइन और लिखेंगे, क्या? आउट डिग्रीज. आउट डिग्रीज क्या होगा? लेट A belongs in A, then out degrees of A is the number of B such that A comma B belongs in set R. It means हमें पता करना होगा कि how many B are there. For those B, A is related to B, right? A is related to B. हमें पता करना होगा कि how many B are there in such a way A is related to those B. Number of that much B will be out degrees of your element A. अब सिंपल सा एग्जाम्पल है, ये डेफिनेशन सबने नोट कर लिया है. हम लोग यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे और वो टेबल कैसा होगा सर? ध्यान से देखिएगा. Right? This is in degrees. It is out degrees. Element A, B, C and D. Correct है? देखो सर, फ्रॉम हियर तुम्हें क्या चाहिए? इन डिग्रीज ऑफ एलिमेंट ए. अगर ए का इन डिग्रीज पता करना है तो तुम्हें ढूंढना है नंबर ऑफ बी सच दैट बी कामा ए बिलोंग्स इन आर. इसका मतलब उस पेयर में सेकंड प्लेस पर क्या आना चाहिए? ए. तो सेकंड प्लेस पर ए कहां आ रहा है? यहां आ रहा है 1, 2 और 3. अरे करेक्ट है. बाय दिस वे इन डिग्रीज ऑफ योर ए इज 3. अरे करेक्ट है. मैं कहता हूं बी का, बी देख रहे हैं सेकंड नंबर पर 1, 2, सॉरी 1, 2. अरे राइट है, बिल्कुल सही. अरे करेक्ट है. मैं कहता हूं इन डिग्रीज ऑफ योर सी 0. राइट है. रुक जाओ. मैं कहता हूं अगर तुम्हारे पास मैट्रिक्स फॉर्म हो तो जानते हो इन डिग्रीज आप और आराम से बता सकते हो. इधर देखो कॉलम वाइज इट डिफाइंस व्हाट? इन डिग्रीज. राइट है. इधर देखो इन फर्स्ट कॉलम how many non-zero entries are there? 3. 1, 2, 3. Are you correct sir? And for B 1 and 2 and for C 0 and by this way for D 3. क्या जवाब क्या आएगा? 3. अरे मैं कहता हूं ये बात तुम लोग और आराम से सीख सकते हो. कहां से? डायग्राफ से. डायग्राफ में अगर इन डिग्री तुमको पता करना हो, तुम्हारे पास सिर्फ डायग्राफ अवेलेबल हो और किसी ने पूछा फाइंड इन डिग्रीज एंड आउट डिग्रीज ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द सेट ए, तो ये देखना कि हाउ मेनी एज आर एंडिंग एट ए. तो ए पर देखो 1, 2, 3. राइट है. बी पर देखो 2. राइट है. सी पर 0 एंड डी पर 1, 2, 3. कन्वर्सली यू कैन सी फॉर आउट डिग्रीज. इधर देखो हाउ मेनी pairs are there in such a way for A is related to those B. A से स्टार्ट होने वाले कौन कौन है? देखो 1, 2, 3. इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया? 3. अरे करेक्ट है. और यहाँ रो वाइज भी देखना, देख रहे हो 3. और यहाँ पर हाउ मेनी A's begin from there? इसका मतलब देखो 1, ये देख रहे हैं 2 and this is what? 3. By this way आउट डिग्रीज ऑफ योर ए 3. यहां से बोलो आउट डिग्रीज ऑफ योर बी 0, आउट डिग्रीज ऑफ योर सी
2, अरे राइट है, एंड आउट डिग्रीज ऑफ योर डी, इधर देखो 1 2 3, अरे करेक्ट है 3। ये सर एक सिंपल टेक्निक है टू फाइंड इन डिग्रीज एंड आउट डिग्रीज। बाकी की सम को आप लोग बुक से रेफर करो, और बुक में बहुत सारे सम सॉल्व्ड हैं। ओके।